नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग देख रहे थे मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन में 3 टॉपिक आते हैं। एक तो वेक्टर वाला आता है, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य वाला आता है, और उसके बाद थर्ड जो टॉपिक आती है वो आती है एक समान वृत्तीय गति। तो मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ा दिया है, वो वाला सेक्शन है प्रक्षेप्य और आपेक्षिक वेग वाला टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा वेक्टर के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। वेक्टर वाले टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ देखते हैं, वेक्टर वाले टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सदिश और अदिश राशियों के बारे में। तो जनरली किताबों में तो बहुत चीज़ें दी हुई होती हैं, ठीक है। फिलहाल मैं उन्हीं टॉपिक को क्लियर कराऊंगा, उन्हीं चीज़ों को पढ़ाऊंगा जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, मतलब बोर्ड में पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है। बाकी चीज़ें जो हैं आप थोड़ी बुक भी पढ़ें, वहाँ से भी आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो चूँकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भौतिक राशियों को मैंने शुरू में ही बताया था। तो भौतिक राशियाँ भी होती है जो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो भौतिक राशियाँ होती है 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है अदिश राशि और दूसरी क्या होती है, सदिश राशि। अदिश क्या होती है, सदिश क्या होती है, इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग लिखेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, तो जो दोस्तों भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इसको 2 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। भौतिक राशियों को 2 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। भौतिक राशियों को 2 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। पहला जो आता है वो आता है अदिश राशियाँ। चलिए अदिश ले लेते हैं। अदिश राशियाँ जिसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें लिखेंगे वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियाँ कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर हम लोग मान लें, जैसे दूरी, चाल, उसके बाद आप लोग ले सकते हैं धारा, वैद्युत धारा, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, अदिश राशियाँ हैं। यानी अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। क्या कहलाती है दोस्तों, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमने अदिश राशि के बारे में जानकारी लिया, जैसे दूरी, चाल, वैद्युत धारा। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अदिश राशि के बारे में आपने जानकारी रखा। अब बात आती है सदिश राशियाँ। दूसरी जो होती है सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज,
ठीक है। इसमें हम थोड़ा ध्यान देंगे, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, सदिश राशियाँ कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे डेफिनेशन वगैरह आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल मैं अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट भी हो चुकी है, physicswithkundansir.in। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, इसमें इस तरीके से आप सर्च करेंगे physicswithkundansir.in। अगर हमारे इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल तो अभी हाई स्कूल को ही लिखा है, लगभग हाई स्कूल वाले टर्म को ही मैंने थ्योरेटिकल लिखा है। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा 11th 12th 9th 10th 11th 12th कॉम्पिटिटिव लेवल भी वहाँ धीरे धीरे लिखा जाएगा। तो वहाँ भी आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं physicswithkundansir.in। सर्च कीजिए, गूगल में जाके सर्च कीजिए, आपको चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी। क्लास 10th का भी मैंने, क्लास 10th ही अभी फ़िलहाल मैंने लिखना स्टार्ट किया है, तो उसमें मैंने बहुत सारे मटेरियल डाला है। अगर क्लास 10th के बच्चे हैं तो उनको भी आप मोटिवेट करें, बताएं कि वहाँ पर मटेरियल मिल रहा है। हर चीज़ जैसे थ्योरेटिकल होती है वो चीज़ें वहाँ भी आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। बाकी सब यहाँ पर मैं वीडियो में जैसे प्रूफ है, मेन टॉपिक है, उनको मैं समझाऊंगा, और बाकी सब थ्योरेटिकल जितने भी हैं उनको मैं अपने वेबसाइट पे वहाँ पे लिख दूंगा। आप वहाँ से जाएं और वहाँ से क्या करें, देख के लिख सकते हैं, या वहाँ पर भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर जब आप लिखें इसमें स्पेस न दें, एक ही साथ मिला के लिखें, ठीक है। physicswithkundansir.in ये मेरे वेबसाइट का नाम है, वहाँ पे जाएं आप, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी क्लास 10th वाला ये टॉपिक डाला जा रहा है, जैसे क्लास 10th फिनिश होगा उसके बाद मैं 11th 12th वाला भी मैं डालूँगा। इसमें आपके क्वेश्चन पेपर होंगे और कुछ थ्योरेटिकल्स भी होंगे, ठीक है। चलिए, जितने थ्योरेटिकल होंगे परिभाषा वगैरह उनको मैं लिख दूंगा, बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं दोस्तों, यानी कहेंगे कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बहुत सारे हैं, ठीक है दोस्तों। तो कह सकते हैं वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों, सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, समय, त्वरण और संवेग, ठीक है। अब बात आती है, थोड़े मैं इसको एग्जाम्पल्स को भी समझा दे रहा हूँ क्या होती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि कोई लड़का जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पर हमें क्लियरिटी नहीं मिल रहा है कि आखिरकार ये कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हमें इससे ये नहीं पता चल रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड यानी ये लड़का किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब डायरेक्शन ना मालूम हो, सिर्फ हमें परिमाण मालूम हो, तो इसका मतलब सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की राशियों को क्या कहेंगे, अदिश राशियाँ कहेंगे। लेकिन अगर इसी में जोड़ दे कि 5 मीटर प्रति सेकंड कहाँ जी दोस्तों, ईस्ट में, तो ये होता है मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन हुआ, यानी परिमाण हुआ और दिशा हुआ। जब दोनों जुड़ा तो क्या बन गया, सदिश राशि। यानी कह सकते हैं कि अदिश राशियों में केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की भी आवश्यकताएं होती हैं।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब आगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सदिश के क्या होते हैं दोस्तों, प्रकार। सदिश जो होती है, सदिश और अदिश के बारे में आपने जानकारी लिया। अब हम लोग निकालेंगे सदिश के प्रकार, ठीक है। सदिश के प्रकार में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। सदिश जो होता है, सदिशों के प्रकार देखेंगे कि सदिशों के प्रकार क्या होते हैं, या वर्गीकरण आप देख सकते हैं कि सदिशों का वर्गीकरण, ठीक है। सदिशों के वर्गीकरण के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो या सबसे पहले हम लोग सदिशों के वर्गीकरण को जानने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक छोटा सा और भी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, अदिश और सदिश राशियों में अंतर। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। सदिश, इधर सदिश लिखिए और एक साइड में क्या लिखिएगा दोस्तों, इधर अदिश लिखिए और फिर आप क्या लिख ले, सदिश। आप हेडिंग दे सकते हैं सदिश तथा अदिश राशियों में अंतर, ठीक है। सदिश तथा अदिश राशियों में अंतर। तो मैंने एक तरफ अदिश लिखा, दूसरी तरफ क्या लिखा, सदिश। पहला टॉपिक है, लिखेंगे अदिश राशियों के लिए, अदिश राशियों के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। और इसमें लिखेंगे सदिश राशियों के लिए, सदिश राशियों के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। ये तो डेफिनीशन हो गई दोस्तों, ठीक है। ये हम लोग देख लिए, डेफिनीशन देख लिए कि इसकी परिभाषा होगी। पहला तो हमने इसके बीच का डिफरेंसेस हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा हम लोग देख सकते हैं अदिश राशियों को, अदिश राशियों को बीजगणितीय अदिश राशियों को बीजगणितीय नियमों से जोड़ा या घटाया जा सकता है। नियमों से जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन सदिश राशियों को, सदिश राशियों को ध्यान रखिएगा, अदिश राशियों को बीजगणितीय नियमों से जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन अदिश राशियों को बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। यानी ध्यान रखिएगा, जैसे अदिश राशि 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड अगर ये है 2, तो इस तरीके से 2 मीटर प्रति सेकंड हम लोग जोड़ देंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। लेकिन वही सदिश में डायरेक्शन होता है। अगर एक कह दे कि 2 मीटर प्रति सेकंड कहाँ चला गया, इस तरीके से गया, ईस्ट में गया, और एक कह दे 2 मीटर प्रति सेकंड कहाँ गया दोस्तों, नीचे गया। तो ऐसा नहीं कि हम 2 में 2 जोड़ के 4 कर देंगे। इसको जोड़ने के लिए हम वेक्टर रूल का यूज करेंगे, जो कि अगला टॉपिक है कि आखिरकार वेक्टरों को कैसे जोड़ा या घटाया जाता है। यानी 2 वेक्टरों को बीजगणित के साधारण रूल द्वारा जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है सदिश में, लेकिन अदिश में जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। सदिशों को जोड़ने के लिए सदिश विधि का ही यूज करते हैं। तो ये 2 मेजर इसमें डिफरेंसेस होते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक तीसरा पॉइंट देख लेते हैं
दो अदिश राशियों का गुणन। अब तीसरा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा लिखना है तो अगर आप लिख सकते हैं। चलिए एक थर्ड पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर तीसरा मैं लिख रहा हूँ। दो अदिश राशियों का गुणन, दो अदिश राशियों का गुणन सदैव अदिश होता है। ठीक है, यानी दो अदिश राशियों का अगर हम गुणन करें तो क्या होगा, सदैव अदिश ही होता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो दो सदिशों का गुणन, दो सदिशों का गुणन अदिश या सदिश हो सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि दो अदिशों का गुणन हमेशा अदिश ही होता है, लेकिन दो सदिशों का गुणन अदिश या सदिश दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग कहें, अगर एग्जाम्पल में देना चाहें, इसमें एग्जाम्पल अगर आप लोग लिखना चाहें, जैसे आयतन, समय, इसमें अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो वेग, त्वरण, डैश डैश, बहुत सारे हैं, ये सदिश के भी एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने ऐसे कर दिया। तो 3 टॉपिक मैंने इसमें क्लियर कराया आपको। ठीक है, चौथा अगर आप लोग देखना चाहते हैं, चौथा समझना चाहते हैं कि चौथा क्या होगा, तो चौथा पॉइंट आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक राशियों को, कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक राशियों को जोड़ने पर क्या होता है, हमेशा अदिश राशि ही प्राप्त होती है। जबकि दो या दो से अधिक सदिश राशियों को जोड़ने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है, सदिश राशि प्राप्त होता है। तो चौथा पॉइंट भी मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए चौथा और लास्ट पॉइंट, इतने डिफरेंसेस काफ़ी है। चौथा, दो या दो से अधिक अदिश राशियों को, अदिश राशियों को, दो या दो से अधिक राशियों को जोड़ने या घटाने पर अदिश राशि ही प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त होती है। जबकि अगर हम लोग यहाँ देखें तो दो या दो से अधिक सदिश राशियों को जोड़ने या घटाने पर सदिश राशि ही प्राप्त होती है। ठीक है, पांचवा देख सकते हैं कि इसे तीर द्वारा प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित नहीं करते हैं। जबकि आप पांचवा कह सकते हैं, इसे तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें, बल, अगर बल को दिखाना है तो वेक्टर F, त्वरण को दिखाना है वेक्टर A, वेग को दिखाना है वेक्टर V। ठीक है, वेक्टर F, वेक्टर A, वेक्टर V ऐसे दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसमें क्या हो गए, दोनों मेजर डिफरेंसेस आपने देख लिया। 5 टॉपिक हो गए।
तो ध्यान रखिएगा। ये चौथा टॉपिक था। फिर अब हम लोग इसके आगे, डिफरेंसेस तो हो गया, हम लोग इसके आगे देखेंगे सदिशों के प्रकार, यानी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। फिर जोड़ना घटाना सीखेंगे। तो फिलहाल मैं यहीं तक रहने देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।